हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आपको पता ही होगा पिछले वीडियो यानी पार्ट 3 में हमने सस्पेंशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और अंत में टंडल इफेक्ट के बारे में डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या ऊपर में राइट साइड में आपको आई कार्ड में दिख रहा होगा। अब चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम सीखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर क्या होता है, इवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेपरेटिंग फनल से अलग अलग सब्सटेंसेस को कैसे अलग करते हैं, सब्लिमेशन, क्रोमैटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फंक्शनल डिस्टिलेशन का तरीका क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, क्रिस्टलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको मिक्सर और सॉल्यूशन को अलग करने के प्रैक्टिकल तरीकों का पूरा नॉलेज मिलेगा, जो एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही मैं हर स्लाइड के लास्ट में कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा। यदि आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तब आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो आप खुद से बना लोगे, इतना मुझे विश्वास है। हम बारी बारी करके सारे मेथड को अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर क्या होते हैं। मतलब कि किसी भी मिक्सर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसे कैसे अलग करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिक्सर होते क्या हैं। मिक्सर होते क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए मिक्सर का क्या डिफिनेशन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ए मिक्सर इज ए फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मतलब कि मिक्सर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का फिजिकल कम्बिनेशन होता है, ना कि वो केमिकल कम्बिनेशन के थ्रू बना हुआ रहता है। मतलब कि कोई भी मिक्सर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से बना हुआ रहता है फिजिकल कम्बिनेशन के थ्रू। फिजिकल कम्बिनेशन में हम यही सब इवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, जितने भी मेथड ही बताएं यही सब आते हैं। यदि केमिकल कम्बिनेशन से बना हुआ रहता इसमें दूसरा मेथड का यूज होता इसे सेपरेट करने के लिए। तो हम जानेंगे यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल मेथड के बारे में। तो हमारा सबसे पहले फिजिकल मेथड है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इवोपरेशन का क्या डिफिनेशन होते हैं, उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। देखिए इवोपरेशन क्या होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए लिक्विड। लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। हम लिक्विड को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए लिक्विड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू वेपर लिविंग बिहाइंड द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, मतलब कि सॉलिड। इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लिक्विड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू वेपर, और जो बाकी बचता है सॉल्यूट, इसी प्रोसेस को हम इवोपरेशन के नाम से जानते हैं। पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बाकी सॉल्यूट बचता है, इसी प्रोसेस को हम इवोपरेशन के नाम से जानते हैं। इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, आपको साथ में एग्जांपल्स भी कंप्लीट करने हैं कि कौन सा मेथड का क्या एग्जांपल होगा। यदि एग्जाम में आ जाएगा कि राइट द डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ इवोपरेशन, तो आपको ये दोनों लिख देना है। तो इसका क्या एग्जांपल से देखिए। साल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब कि समुद्र के पानी से नमक अलग करने में इवोपरेशन का यूज होता है, साल्ट फ्रॉम सी वाटर। नेक्स्ट इंक सेपरेशन। इंक सेपरेशन में क्या होता है, वाटर इवोपरेट्स हो जाता है और जो बाकी डाइस बचता है वही होता है इंक सेपरेशन। इंक को अलग करने में पानी इवोपरेट हो जाता है और डाइस पीछे रह जाता है। अब इसी डिफिनेशन को हम अच्छी तरह से डायग्राम के थ्रू जानेंगे। देखिए ये डायग्राम क्या बोल रहा है। बीकर विथ इंक ऑन ए वाटर बाथ वेपर राइजिंग और सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड। ये कोई क्या है, बीकर है, इसमें क्या है, वाटर है, इसके ऊपर क्या है, इंक है। जब नीचे से हम हीट देंगे तब जो इंक का जो पानी रहेगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी बच जाएगा प्लेट में। सॉलिड जो सिर्फ बच जाएगा और वेपर इवोपरेट हो जाएगा।
तो वहीं से बोला गया है बीकर में इंक रखा है, नीचे वाटर बाथ है जिससे हीट मिलती है, पानी वेपर बनकर ऊपर जाता है और पीछे सॉलिड बचते हैं। तो वहीं यह प्रोसेस था इवोपरेशन किसे कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को वेपर में बदल दिया जाता है और डिसॉल्व सॉल्यूट पीछे रह जाता है। इसी प्रोसेस को हम इवोपरेशन के नाम से जानते हैं। ये इवोपरेशन का प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होते हैं, इसके क्या डिफिनेशन होते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज बाय स्पैनिंग देम रैपिडली। मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग डेंसिटीज वाले पार्टिकल्स को तेजी से घुमाकर अलग किया जाता है। ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी बाय स्पैनिंग देम रैपिडली। देखिए एग्जांपल्स के थ्रू आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये डिफिनेशन, फिर डायग्राम तो देखेंगे ही। देखिए ब्लड टेस्ट में क्या होता है, सेपरेटिंग प्लाज्मा एंड सेल्स। आपको एग्जांपल्स भी कंप्लीट करने हैं कि कौन सा मेथड का क्या एग्जांपल होता है। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, सेपरेटिंग प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड सेल्स में प्लाज्मा और सेल्स को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। ब्लड टेस्ट में हम प्लाज्मा और सेल्स को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। वैसे ही जो वॉशिंग मशीन डाइंग क्लोथ्स है, वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। वैसे ही डेयरीज में इसका यूज होता है। सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, डेयरीज में दूध से क्रीम अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है। देखिए आप डायग्राम देखिए, फिर आपका डिफिनेशन भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैवियर पार्टिकल्स एट बॉटम, लाइटर ऑन टॉप। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में जो मिक्सर रखा जाता है उसे तेज़ी से घुमाने पर जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। मतलब इसमें किसी भी तरह का मिक्सर डाल देंगे और इसे हम तेज़ी से जब घुमाएंगे रैपिडली, तब इसको जो हैवियर पार्टिकल्स रहेंगे वो नीचे रह जाते हैं और जो लाइटर रहेंगे मतलब हल्के वो ऊपर चले जाते हैं। यही था सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको क्या याद रखना है, अलग अलग डेंसिटीज़ वाले पार्टिकल्स को तेज़ी से घुमाकर अलग किया जाता है। इसके एग्जांपल्स में आपको ब्लड टेस्ट याद रखने हैं, वॉशिंग मशीन याद रखने हैं और डेयरीज याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। वो क्या है, सेपरेटिंग फनल। हम जानेंगे सेपरेटिंग फनल का क्या डिफिनेशन है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं और फिर डायग्राम के थ्रू जानेंगे अच्छे से। तो देखिए सेपरेटिंग फनल क्या है। ए मेथड टू सेपरेट टू इमिक्सेबल लिक्विड, मतलब कि डू नॉट मिक्स है। आपको पता होना चाहिए कि मिक्सेबल लिक्विड और इमिक्सेबल लिक्विड क्या होते हैं। मिक्सेबल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जिसमें दो लिक्विड आपस में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, इमिक्सेबल लिक्विड है जिसमें दो लिक्विड आपस में आसानी से मिक्स नहीं होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डिफरेंस है। मतलब कि सेपरेटिंग फनल यह एक ऐसा टेक्निक है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो लिक्विड जिन्हें आपस में मिलाया नहीं जा सकता है उन्हें डेंसिटी के आधार पर अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम सेपरेटिंग फनल के नाम जानते हैं। ये मेथड टू सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। आपको डिफिनेशन कंप्लीट हो गए होंगे। आपको डिफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल्स भी कंप्लीट करने हैं। देखिए क्या एग्जांपल्स हैं, केरोसिन ऑयल प्लस वाटर, ये किसके एग्जांपल हैं, सेपरेटिंग फनल की एग्जांपल हैं। और ऑयल प्लस वाटर मिक्सचर, केरोसिन ऑयल प्लस वाटर, इसमें क्या है, केरोसिन और पानी को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज होता है और इसमें तेल और पानी के मिक्सर को अलग करने के लिए भी सेपरेटिंग फनल का यूज होता है। अब हम डायग्राम के थ्रू सेपरेटिंग फनल के जो डिफिनेशन थे उससे और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिए, सेपरेटिंग फनल मतलब कि टू लेयर्स ऑयल ऑन टॉप और वाटर बिलो विथ स्टॉप कॉक। मतलब कि डायग्राम में दिखाया गया है सेपरेटिंग फनल में दो लेयर्स बनती है, ऊपर तेल और नीचे पानी, बीच में स्टॉप कॉक होता है जिससे नीचे वाला लिक्विड अलग किया जा सकता है। देखिए इस डायग्राम में क्या है, ये क्या है, स्टॉप कॉक है। मतलब कि ये पानी को नीचे आने से रोकेगा, मतलब कोई भी चीज़ को नीचे आने से रोकेगा। हम ऊपर से हम क्या देंगे, केरोसिन ऑयल प्लस वाटर,
ऊपर से केरोसिन ऑयल प्लस वाटर देंगे, नीचे से स्टॉप कर क्या है, बंद है। जब केरोसिन ऑयल प्लस वाटर देंगे तो केरोसिन का डेंसिटी हल्का होता है, तो इसलिए ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। जब हम स्टॉप कर को मतलब चालू करेंगे तो वाटर इसे नीचे गिर जाएगा, तब इसे हम रोक देंगे और ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो यही था सेपरेटिंग फनल का टेक्निक या प्रोसेस। तो आपको ये भी प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, वो है सब्लिमेशन। हम एक एक करके सारे मेथड को अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए नेक्स्ट मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के क्या डिफिनेशन है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपको क्लियर कीजिए। द प्रोसेस वेयर सम सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट बिकमिंग लिक्विड। मतलब कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ लिक्विड को गर्म करने पर सीधे वो वेपर में बदल जाते हैं, बिना लिक्विड में आए हुए। मतलब कि द सब्लिमेशन वेयर सम लिक्विड्स डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। आपको ये टॉपिक अपने क्लास 8 या 9 में पढ़ा होगा कि सब्लिमेशन क्या होते हैं। तो सब्लिमेशन यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ सॉलिड को हीट करने पर वो सीधे वेपर में बदल जाते हैं, वो लिक्विड में आए हुए। इसके क्या एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट द डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन। तो आपको डिफिनेशन लिख देना है और साथ में आपको एग्जांपल्स लिख देना है। एग्जांपल्स क्या क्या है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग सब्लिमेशन में होता है। उसी तरह आयोडीन गर्म करने पर सीधे वेपर में बन जाता है। और कैम्फर जो कपूर होते हैं उसे गर्म करने पर सीधे वेपर में बदल जाता है। और नेपथलीन का भी बिहेवियर होता है, वो भी इसी तरह होता है जैसे इन तीनों का है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर और नेपथलीन, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम डायग्राम के थ्रू जानेंगे, इसके डिफिनेशन और भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या डायग्राम है, मिक्सर ऑफ साल्ट है। मिक्सर ऑफ साल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड जब हीट करेंगे दोनों को तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड वेपर में बदल जाएगा और डिपोजिटेड एट क्रिस्टल ऑन इन्वर्टेड फनल। मतलब कि नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण को जब गर्म किया जाता है, इन दोनों को मिक्सर को जब गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड वेपर बन जाता है और यह वेपर ऊपर सेपरेटिंग फनल पर जाकर क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। इसमें क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है और क्या है, साल्ट है, जो आपस में जब मिक्स करके जब इसे हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड वेपर बन जाता है और नीचे में क्या बच गया, डिपोजिटेड क्रिस्टल ऑन इन्वर्टेड फनल, और नीचे में क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। यही था सब्लिमेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, वो है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या है, इसके क्या डेफिनेशन है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, इसके क्या एप्लीकेशन है, इसके हम डायग्राम के थ्रू ये भी जानेंगे, तब ये क्रोमैटोग्राफी है ये और भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रोमैटोग्राफी का क्या डेफिनेशन है। ये टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट सॉलिबिलिटी। क्रोमैटोग्राफी यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें मिक्सर के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है जब वे एक ही सॉल्वेंट में घुले हो। इसमें उनकी सॉलिबिलिटी यानी घुलने की क्षमता के आधार पर उन्हें अलग किया जाता है। मतलब कि ए टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर that dissolve in the same solvent based on their different solubility। क्रोमैटोग्राफी यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें मिक्सर के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है जब वे एक ही सॉल्वेंट में घुले हों और उनकी सॉलिबिलिटी मतलब यानी घुलने की क्षमता के आधार पर उन्हें अलग किया जाता है। इसके क्या एग्जांपल्स हैं, देखिए एग्जांपल के थ्रू और भी क्लियर हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ डाइस इन ब्लैक इंक। सेपरेशन ऑफ डाइस इन ब्लैक इंक मतलब कि ब्लैक इंक में मौजूद अलग अलग रंगों का अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज होता है। इसके क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और भी इम्पॉर्टेंट है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड मतलब कि ब्लड में मौजूद दवाइयाँ को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है, इसका क्रोमैटोग्राफी का। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। कलर इन डाइस। डाइस में मौजूद अलग अलग रंगों को करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज होता है। उसी तरह पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंसेस से पिगमेंट्स
मतलब जो रंग होते हैं उन्हें अलग करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। ये किस किस चीज़ में यूज होता है? ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, कलर्स इन डाइस, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस और सेपरेशन ऑफ डाइस इन ब्लैक इंक। मतलब कि क्रोमेटोग्राफी मेनली कलर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए डायग्राम के थ्रू और भी क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर डिप्ड इन वाटर, देन इंक स्पॉट सेपरेटिंग इनटू कलर्स एज वाटर राइजेस। मतलब कि डायग्राम में दिखाया गया है फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप होती है। ये क्या है? फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। इसमें पानी और इंक स्पॉट लगाया जाता है। यहाँ पर लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, यहाँ पर एक स्पॉट लगा दिया गया है। जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता है अलग अलग रंग अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने लगते हैं और इस स्ट्रिप को हम इसमें डालते हैं ग्लास रोड में, जिसमें अंदर क्या है? पानी है। जब इसमें डालेंगे तो इसमें क्या होता है? इंक स्पॉट सेपरेटिंग इनटू कलर्स एज वाटर राइजेस। अलग अलग रंग अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने लगते हैं। यही थे क्रोमेटोग्राफी। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। अब हम दूसरे मेथड के बारे में जानेंगे। इसका नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होते हैं, इसके क्या डिफिनेशन है, इसके क्या प्रोसेस हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, फिर लास्ट में हम डायग्राम के बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले डिस्टिलेशन का हम डिफिनेशन जानेंगे। ये प्रोसेस यूज टू सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड है, मतलब दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो गए हैं विथ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन। मतलब कि डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो ऐसे लिक्विड जिन्हें आपस में मिलाया जा सकता है। यूज टू सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड, मतलब दो ऐसे लिक्विड जिन्हें आपस में मिलाया जा सकता है, उन्हें बॉइलिंग पॉइंट में फर्क 25 केल्विन होने पर अलग किया जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो लिक्विड जिन्हें आपस में मिलाया जा सकता है, सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड है, मतलब दो ऐसे लिक्विड आपस में मिलाया जा सकता है, उन्हें बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क रहना चाहिए, मतलब डिफरेंस रहना चाहिए। कितना का? 25 केल्विन का होने पर इसे अलग किया जा सकता है। इस प्रोसेस को जानेंगे तो आपको डिफिनेशन और भी क्लियर हो जाएंगे। क्या प्रोसेस है? देखिए सबसे पहले लिक्विड को मिक्स करेंगे, उसके बाद हीट करेंगे, देन वेपर ऑफ लोअर बॉइलिंग लिक्विड, उसके बाद कंडेंस्ड होगा, उसके बाद कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या प्रोसेस हुआ? लिक्विड मिक्सर को गर्म किया जाता है, उसमें से जिस लिक्विड का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले वेपर करेगा। आपको भी पता होगा जिस लिक्विड का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो सबसे पहले वेपर करेगा, मतलब वेपर बनेगा। वेपर को ठंडा करके फिर से लिक्विड बदलते हैं और उसे अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है। तो आप क्या समझें? सबसे पहले लिक्विड को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, उसके बाद हीट किया जाता है, उसके बाद जो भी लिक्विड का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इवोपरेट करेगा और जो भी वेपर को उसके बाद ठंडा करेंगे वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और उसे अलग से फिर क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसका क्या एग्जांपल होता है डिस्टिलेशन का? अल्कोहल प्लस वाटर। यदि आपसे एग्जांपल्स पूछें तो आप क्या बोलेंगे? अल्कोहल प्लस वाटर किसका एग्जांपल है? डिस्टिलेशन का। अल्कोहल और पानी को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज होता है। देखिए इसका डायग्राम। से पहले क्या हुआ? डिस्टिलेशन फ्लास्क, देन कंडेंसर, देन रिसीवर। इस प्रोसेस में आपको यही बताया गया था कि सबसे पहले डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सर रखा जाता है, देन कंडेंसर में वेपर ठंडा होकर लिक्विड बनता है। उसके बाद क्या हुआ? रिसीवर में अलग लिक्विड इकट्ठा होता है। यही था डिस्टिलेशन का प्रोसेस। आप उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रोसेस आसानी से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम जानेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के क्या डिफिनेशन होते हैं, इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, देन डायग्राम के थ्रू इस डिफिनेशन को और भी क्लियर करेंगे। तो देखिए सेपरेशन ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड, यहाँ पर भी मिक्सेबल लिक्विड का बात किया गया है, यानी दो लिक्विड आपस में आसानी से मिल गए होंगे। The separation of two or more miscible liquid with boiling point difference less than 25 Kelvin using a fractionating column। इसमें क्या था? इसके ऊपर वाले में डिस्टिलेशन में था बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था ये 25 केल्विन से ज़्यादा था, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए इसके क्या डिफरेंस हो गए?
द सेपरेशन ऑफ 2 or more मिक्सरेबल लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस दैन 25 केल्विन यूजिंग ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा ऐसे लिक्विड जिन्हें आपस में मिलाया जा सकता है 2 or more मिक्सरेबल लिक्विड मिलाया जा सकता है, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क 25 केल्विन से कम होना चाहिए और उन्हें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से उन्हें अलग कर लिया जाता है। तो क्या समझ में आया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक लिक्विड जिसे आपस में मिलाया जा सकता है, लेकिन उन्हें बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क 25 केल्विन से कम होता है, उन्हें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से अलग कर लिया जाता है। देखिए एप्लीकेशन समझिए, इसका क्या एप्लीकेशन है। सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू फ्रैक्शन, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कैसे पेट्रोल को अलग किया जाता है। द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू फ्रैक्शन, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। जो पेट्रोलियम होता है उसे अलग अलग हिस्सों जैसे कि पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, केरोसिन मतलब क्या होता है, मिट्टी का तेल आदि में विभाजित करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। हवा में जो अलग अलग गैसेस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही यूज होता है। आपको एग्जांपल्स भी कंप्लीट करने हैं। यदि एग्जाम में पूछ देगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जांपल लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू फ्रैक्शंस और सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। ये दोनों एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब देखिए क्या डायग्राम है इसके। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विथ बीड्स, देन वेपर्स कंडेंस एट डिफरेंट हाइट्स। मतलब कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में छोटे छोटे बीड्स होते हैं। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसमें छोटे छोटे क्या है, बीड्स हैं। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसमें छोटे छोटे क्या है, बीड्स हैं। इसमें क्या हुआ, गर्म करने पर वेपर ऊपर जाता है। इसे गर्म करने पर वेपर क्या करेगा, ऊपर जाएगा। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड अलग अलग ऊंचाई पर कंडेंस होकर अलग हो जाते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमको पता होगा, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसका बॉइलिंग पॉइंट तीनों का अलग अलग होता है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा वो अलग अलग ऊंचाई पर जाएगा, वो कंडेंस होकर अलग अलग गिर जाते हैं। यही थे आपके डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी मेथड आपको आसानी से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। जो एयर में जो गैसेस रहते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन होते हैं, वो किस तरह से अलग करेंगे उनके बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू जानेंगे इसके मेथड को। देखिए, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हवा क्या है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सर है। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सर। हवा एक होमोजीनियस मिक्सर है, यानी इनमें कई गैसेस समान रूप से मिलकर बनी रहती है। इसके क्या स्टेप्स होते हैं, जो एयर में जो गैसेस प्रेजेंट रहते हैं उसे किस तरह से अलग करेंगे, उसके स्टेप्स देखिए। सबसे पहले कंप्रेस एयर एंड कूल, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड एयर हो जाएगा। सबसे पहले हवा को कंप्रेस यानी दबाकर उसे ठंडा करके लिक्विड एयर में बनाया जाता है। देन पास इनटू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फिर इस लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है। देन गैसेस सेपरेट बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग गैसेस उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अलग अलग गैसेस का भी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का कितना होता है, -186 डिग्री सेल्सियस। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -183 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर अलग अलग गैसेस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, जिसके कारण जो नाइट्रोजन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, जिसके कारण यह टॉप पे रहेगा। और आर्गन इन दोनों को बीच में है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए मिडिल में रहेगा। और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ माइनस है इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो क्या रहेगा, बॉटम में रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या स्टेप्स होते हैं, एयर को गैसेस से अलग करने का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। इसे सबसे पहले हवा को कंप्रेस करके ठंडा करके लिक्विड एयर बनाया जाता है।
फिर इसे लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है। फिर अलग अलग गैसेस उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग हो जाती है। गैसेस सेपरेट अलग हुई गैसेस नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस है और आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस है और ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस है। तो जिसका सब पॉइंट होगा वो बॉटम में रहेगा और जिसका कम होगा वो टॉप पे रहेगा। वहीं इस डायग्राम में बताया गया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम शोइंग गैसेस सेपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स है। वहीं इस डायग्राम में दिखाया गया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में लिक्विड एयर ऊपर से डाला जाता है, फिर उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर गैसेस अलग अलग लेवल से पर आकर जमा हो जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम शोइंग गैसेस सेपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स। उम्मीद करता हूँ ये भी मेथड आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, वो है क्रिस्टलाइजेशन। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन का क्या डिफिनेशन होता है और ये इवोपरेशन से बेटर क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं फिर डायग्राम के थ्रू जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन, ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड सब्सटेंस को क्रिस्टल के रूप में अलग किया जाता है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। क्रिस्टलाइजेशन में भी क्या होता है, सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड सब्सटेंस को क्रिस्टल के रूप में अलग किया जाता है। अब हम बात करेंगे भाई बेटर देन इवोपरेशन। आपको भी पता होगा कि इवोपरेशन में क्या था कि उसमें भी इवोपरेशन हो रहा था, मतलब कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था और बाकी सब्सटेंस बच जा रहा था। उसी तरह क्रिस्टलाइजेशन में भी तो वही प्रोसेस है। तो फिर क्रिस्टलाइजेशन इवोपरेशन से क्यों बेटर है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसका क्या खासियत है। इट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड्स। इससे सॉलिड का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, मतलब जो सॉलिड होता है वो ना टूटता है ना ही खराब होता है। इट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिमूव्स इम्प्योरिटीज़। मतलब कि यह इम्प्योरिटीज़ जैसी जो अशुद्धियाँ होती है उसे भी अलग कर देता है। इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के, देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से नमक को शुद्ध करने में क्रिस्टलाइजेशन का यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। नेक्स्ट, अलम क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। मतलब कि जो अशुद्ध सैंपल्स से, अलम मतलब क्या होता है, फिटकिरी। जो इम्प्योर सैंपल से फिटकिरी के क्रिस्टल प्राप्त होने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो इम्प्योर रहता है सैंपल्स उसमें से अलम क्रिस्टल को अलग किया जाता है। ये थे एप्लीकेशन और ये थे भाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन इवोपरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम डायग्राम के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, बीकर विथ हॉट सॉल्यूशन कूलिंग देन क्रिस्टल्स फॉर्मिंग एट बॉटम। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि बीकर में गर्म सॉल्यूशन रखा है, देन ठंडा करने पर नीचे क्रिस्टल बनते दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन है। द इम्प्योर सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट, देन सॉल्यूशन इज हीटेड टू इवोपरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट, देन hot solution is allowed to cool the solid appears at the pure crystals। और नीचे क्या हो गया, क्रिस्टल्स बच गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा बॉटम में क्रिस्टल फॉर्मिंग एट बॉटम। यही था ये मेथड। उम्मीद करता हूँ यही प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। ये आपका हो गया लास्ट मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। ये आपका हो गया लास्ट मेथड। कौन सा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब कि पीने के पानी को शुद्ध कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या प्रोसेस हैं लास्ट में फिर हम डायग्राम के थ्रू जानेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेसेस इन वाटर वर्क्स से। मतलब कि पानी को शुद्ध करने के लिए वाटर वर्क्स में कई स्टेप अपनाए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हैवी पार्टिकल से सेटल डाउन। इसमें पानी में मौजूद जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन के बाद होता है लोडिंग। आपको स्टेप्स भी क्लियर कर लेने होते हैं। सबसे पहले सेडिमेंटेशन, उसके बाद लोडिंग। इसमें क्या होता है, अलम एडेड कोलाइडल पार्टिकल्स कोगुलेट। इसमें क्या होता है, अलम मिलाकर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में चिपक कर बड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से अलग किया जा सके।
लोडिंग के बाद हो गया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वाटर पासेस थ्रू ग्रेवल प्लस सैंड लेयर्स। इसमें पानी में कंकड़, ग्रेवल मतलब क्या हो गया, कंकड़ और सैंड की परतों को छानकर अलग किया जाता है। उसके बाद क्लोरीनेशन, ब्लीचिंग पाउडर एडेड टू किल बैक्टीरिया। इसमें पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर बैक्टीरिया को मार दिया जाता है ताकि पानी पीने के योग्य हो जाए। आपको स्टेप्स भी क्लियर कर लेने होते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स थे। सबसे पहले सेडिमेंटेशन, देन लोडिंग, देन फिल्ट्रेशन, देन क्लोरीनेशन। हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ। सेडिमेंटेशन में इसमें पानी में मौजूद भारी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद अलम मिलाकर, जो अलम होते हैं उसमें मिलाकर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से अलग किया जा सके। उसके बाद होता है फिल्ट्रेशन। इसमें पानी को कंकड़ मतलब ग्रेवल और सैंड की परतों से छानकर साफ किया जाता है। देन क्लोरीनेशन में क्या हुआ, इसमें पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर बैक्टीरिया को मार दिया जाता है ताकि पानी पीने के योग्य हो जाए। यही था। इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। इसमें रिसर्वियर होता है, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक, उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक, उसके बाद क्लोरीनेशन, उसके बाद होम। डायग्राम में दिखाया गया है कि इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, पानी रिसर्वियर से आता है, सबसे पहले रिसर्वियर से आता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में हैवी पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। जो सेडिमेंटेशन टैंक है इसमें हैवी पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक में कंकड़ रेत से छाना जाता है। इसमें जो ये होते हैं, क्या होते हैं, ग्रेवल और सैंड, ये चीज़ छाना जाता है। उसके बाद क्लोरीनेशन में बैक्टीरिया को हटाए जाते हैं, फिर घरों में पानी पीने के लिए पहुंच जाता है। उसके बाद टू होम मतलब यहीं थे आपके पूरे 10 मेथड्स जिनके द्वारा हम जो मिक्सर में जो कंपोनेंट्स थे उसे अलग किए जा सकते थे। हम एक बार फिर से शॉर्टली में रिकैप कर लेते हैं एक एक लाइन में, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़े थे इस टॉपिक में। देखिए, इवोपरेशन में क्या था, इवोपरेशन से लिक्विड उड़ाकर सॉलिड अलग करते हैं। यही चीज़ तो था कि हम लिक्विड को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, बाकी सॉलिड बच जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या था कि सेंट्रीफ्यूगेशन से हैवी और लाइट पार्टिकल्स अलग होते हैं। जो हैवी और लाइट पार्टिकल्स अलग होते हैं कैसे, स्पेनिंग देम रैपिडली, बहुत तेज़ी से घुलाकर। उसके बाद सेपरेटिंग फैनल में क्या हुआ, सेपरेटिंग फैनल में तेल पानी जैसे लिक्विड अलग किए जाते हैं। जो तेल और पानी जैसे लिक्विड अलग किए जा सकते हैं, मतलब कि दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं उसे डेंसिटी डिफरेंस के आधार पर अलग किए जाते हैं सेपरेटिंग फैनल में। उसके बाद सब्लिमेशन में मैंने क्या देखा, सब्लिमेशन में कुछ सॉलिड सीधे वेपर में बन जाते हैं बिना लिक्विड में आए हुए। और क्रोमेटोग्राफी में फिर मैंने क्या देखा, क्रोमेटोग्राफी में रंगों को अलग किया जाता है। आपको मेनली यही याद रखना है, इसमें रंगों को अलग किया जाता है। उसके बाद डिस्टिलेशन में मैंने क्या देखा, डिस्टिलेशन में दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स होते हैं उन्हें बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग किए जाते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। वहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने क्या देखा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पेट्रोल डीजल जैसे हिस्से अलग होते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस दैन 25 केल्विन होना चाहिए। फिर उसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से अलग किया जाता है। उसके बाद मैंने सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर को देखा। इसमें क्या हुआ, हवा से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसेस को अलग किया जाता है। उसके बाद मैंने क्रिस्टलाइजेशन देखा, क्रिस्टलाइजेशन से प्योर क्रिस्टल बनते हैं, ये चीज़ मैंने देखा। उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में पानी को साफ करने के लिए सेडिमेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन जैसे स्टेप्स को अपनाते हैं, इसके बारे में जाना। इस तरह से आज हमने चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने सीखा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, जैसे कि इवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, क्रिस्टलाइजेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जैसे मेथड्स को डिटेल और सिंपल तरीके से समझा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए चैनल के साथ जुड़ रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके
मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।